रोड पर कचरा इतना बिखरा रहता है कि पता ही नहीं चलता रोड पर कचरा है या फिर कचरे पर रोड है। हमारे देश में रूल्स तो ना लोग कूल समझते हैं। जहाँ पेशाब करना मना लिखा होता है लोग वहीं पेशाब करते हैं। बोलो जुआ केसरी बोलकर पब्लिक प्रॉपर्टी पर थूकना तो रोज का रूटीन बन गया है। भारत के लोगों में एक चीज की कमी है और वो है सिविक सेंस के। दे डू नॉट नो दिस, कहाँ कैसे बिहेव करना है और पब्लिक प्रॉपर्टी को कैसे यूज करना है। तो तोड़ना तो बनता है ना। तोड़ दीजिएगा। हाँ तोड़ देगा ना, कोई न कोई तोड़ेगा ही। नुकसान करिएगा तब नुकसान उन लोग के ऊपर आएगा, हमारे ऊपर नहीं आएगा ना। बंद वो किया है, गलती वो किया है ना। सारा कूड़ा बाहर फेंकते हुए ट्रैक पे कूड़ा उठा के बाहर फेंकते हुए। आप कैसे बात कर रहे हैं? मैंने मेरी सीट है, मेरी सीट है। अच्छा ये लेना। अरे तो मैंने गो दैट वे, गो दैट वे। नाटक करते हैं। सिग्नल इज ऑन, सिग्नल ऑन है। तो क्या है यार। To return to their seats, but they ignored the request. इंडिया इज ए वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, बट अफसोस कुछ लोगों से ये देखा नहीं जाता और उसे गंदा करने में लगे पड़े हैं। और सिर्फ यही नहीं, कुछ लोग तो भारत की इमेज को इंटरनेशनल लेवल पर भी खराब कर रहे हैं। जब फॉरेन कंट्री के लोग इंडिया घूमने आते हैं तो उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है। अब सोचो, जब ये लोग अपने देश वापस जाएंगे तो क्या करेंगे? जाहिर सी बात है इंडियंस की बुराइयां करेंगे और उसे सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करेंगे। इससे हमारे देश की इमेज इंटरनेशनल भी खराब होता है। लेकिन इन लोगों को कौन समझाए? किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। उन्हें ऐसा करने में मजा आता है जैसा कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो, पर असल में ये सिर्फ हमारे देश की बदनामी का कारण बनता है। वी ऑल वांट स्मार्ट सिटी, पर कितने लोग हैं जो स्मार्ट सिटीजन बनना चाहते हैं? सरकार चाहे कितनी भी अच्छी फैसिलिटीज क्यों ना दे दे, हम उसे गंदा करने से पीछे कहाँ हटते हैं। सच्चाई है इसकी, वो मैं दिखाता हूँ। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे फैसिलिटीज तो दे दी, पर लोगों ने देखो यहाँ पे क्या हालत की है इसकी। देखिए, सरकार ने वर्ल्ड क्लास मेट्रो तो दे दिया, लेकिन कुछ क्रिंज लोगों ने क्या हाल बना कर रखा है। कोई बीच में खड़े होकर मेट्रो में रील्स बना रहा है तो कोई मेट्रो में गंदी हरकतें कर रहा है। मेट्रो एक सफर के लिए है, कुछ तमाशा दिखाने के लिए नहीं। कुछ लोगों ने उसे पर्सनल एंटरटेनमेंट जोन बना रखा है। ऐसे लोग सिर्फ खुद की इमेज को नहीं बल्कि पूरे देश की इमेज को खराब कर रहे हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी इस हरकतों से दूसरे लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, और कोई उन्हें समझाने की कोशिश करता है तो उल्टा उसी के साथ बहस करने लग जाता है जैसा उनकी कोई गलती ही ना हो। ट्रेन में कुछ लोग लाउड स्पीकर में गाना बजाने लगते हैं बिना सोचे कि सामने वाला कितना थका हुआ है या लंबा सफर किया हो और वो आराम करना चाहता हो। लेकिन नहीं, ये क्रिंज लोग उन्हें कहाँ आराम करने देते हैं। लाउड स्पीकर पर फुल वॉल्यूम में गाना बजाएंगे। अरे भाई, अगर गाना तुमको सुनना ही है तो आप ईयरफोन लगाओ ना, पर नहीं, उनको तो दूसरों को भी सुनाना है क्योंकि ये इनके लिए कूल है। उन्हें ये लगता ही नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं क्योंकि उनके पास सिविक सेंस की कमी होती है और इसी वजह से ये लोग पब्लिक प्लेस पर भी बिना सोचे समझे ऐसी हरकतें करते हैं। देखिए, सिविक सेंस का डेफिनेशन होता है एन इंडिविजुअल अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देयर कम्युनिटी एंड सोसाइटी एंड रिस्पेक्ट लॉ एंड पब्लिक स्पेस। मतलब कि अपनी कम्युनिटी और सोसाइटी की जिम्मेदारी लेना, रूल्स फॉलो करना, पब्लिक स्पेस की इज्जत करना और उनका ध्यान रखना। लेकिन हमारे यहाँ आयरनी ये है कि जो लोग रूल्स तोड़ते हैं उन्हें हम स्मार्ट समझते हैं और जो लोग रूल्स को फॉलो करते हैं हम उन्हें वीक समझते हैं। ऐसी हमारी मेंटलिटी बन चुकी है। यहाँ अगर कोई ट्रैफिक रूल तोड़ता है और वो पकड़े जाता है तो बस 100-200 रुपया दे के निकल जाता है, और अगर नहीं पकड़ाए गए तो बच गए। लेकिन फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं होता है। वहाँ के लोग भूल के भी रूल्स नहीं तोड़ते हैं। रोड पूरी
खाली है, लेकिन ये लोग खड़े होके वेट कर रहे हैं क्योंकि इनका ट्रैफिक सिग्नल अभी रेड है। अब इनका सिग्नल ग्रीन हो गया है। अब देखना आप ये दोनों साइड से चलना शुरू कर देंगे। यहाँ से भी लोग आ रहे हैं, वहां से भी लोग आ रहे हैं। और मजेदार बात ये है कि जो कार अब रुक गई है वो कितनी पीछे रुकी है, कितने डिस्टेंस पे रुकी हुई है। क्योंकि वहाँ रूल्स तोड़ने पर सीधा 30,000 तक फाइन लग सकता है। सिंगापुर जैसी कंट्री की बात करें तो अगर आप पब्लिक प्लेस पे कचरा फेंकते हो तो आपको सीधा 40-50 हजार तक का फाइन लग सकता है। अगर उन्हें पब्लिक प्लेस पर डस्टबिन नहीं दिखता है तो वो अपना कचरा घर ले जाते हैं, लेकिन रोड पर नहीं फेंकते, नो मैटर व्हाट। बट दिस डज नॉट हैपन एट ऑल इन आवर कंट्री। यहाँ कोई भी कहीं भी बिना सोचे समझे कचरा फेंक देता है। ना उन्हें लो का डर और ना ही फाइन का टेंशन होता है। खुलेआम रोड पर कचरा फेंकना एक नॉर्मल बात बन चुकी है। बट यही लोग जब दुबई, जापान, सिंगापुर जाते हैं तो वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। ना वो कचरा रोड के किनारे फेंकते हैं, ना रूल्स तोड़ते हैं, इवन ट्रैफिक रूल को भी फॉलो करते हैं। पर जैसे ही वापस इंडिया आते हैं तो रूल्स तोड़ने लग जाते हैं। इंडिया में शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जिसने कभी रूल्स ब्रेक ना किया हो। कोई ट्रैफिक रूल्स तोड़ रहा होता है तो कोई रोड के किनारे कचरा फेंक रहा होता है, कोई पब्लिक प्लेस पे गुटखा चबा के थूक रहा है। सिर्फ गुटखा का दाग साफ करने में सरकार हर साल 1200 करोड़ रुपया खर्च करती है। ये पैसा स्कूल, हॉस्पिटल या डेवलपमेंट में लग सकता था, लेकिन सिर्फ गुटखा का दाग साफ करने में चला जाता है। What is the biggest problem? लोग खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। अगर कहीं भी थोड़ा भी कचरा पड़ा हुआ देखा तो धीरे धीरे सब लोग वहाँ कचरा फेंकना शुरू कर देते हैं। जब भी कोई आदमी रोड किनारे गंदा फेंक रहा होगा और आप उससे पूछोगे कि आप यहाँ गंदा क्यों फेंक रहे हो, तो वो बोलेगा सब फेंक रहे हैं तो मैं भी फेंक रहा हूँ। लेकिन जब आप उसे वही गंदा साफ करने के लिए बोलोगे तो वो ऐसा करने से मना करेगा और बोलेगा साफ करना मेरा काम नहीं है, कचरा साफ करने वाला आएगा और कर लेगा। Some people are also like this। सामने डस्टबिन पड़ा हुआ है फिर भी वो डस्टबिन पे कचरा नहीं फेंकता, डस्टबिन के बाहर फेंकता है। अपना खुद का कचरा सही जगह डालने में भी इनको आलस आता है। कुछ महीने पहले महाकुंभ जाने के लिए एक ट्रेन आती है जो पूरा भरा हुआ था। जहां थोड़ी भी जगह मिल रही थी लोग वहां बैठ रहे थे। और जब ट्रेन पूरा भर गया तो लोगों ने एसी कंपार्टमेंट की खिड़की और दरवाजे पर पत्थर मारने लगे, खिड़की तोड़कर ट्रेन के अंदर घुसने लगे। और उन्हें ऐसा करने से डर भी नहीं लग रहा था। आप इस वीडियो को ही देख लो। तो तोड़ना तो बनता है ना, तोड़ दीजिएगा। हाँ तोड़ देगा ना, कोई तोड़ेगा ही। नुकसान करिएगा तब। नुकसान उन लोग के ऊपर आएगा, हमारे ऊपर नहीं आएगा ना। बंद वो किया है, गलती वो किया है ना। आप एक पवित्र स्थान पर जा रहे हो फिर भी आप ऐसी हरकतें कर रहे हो तो वहाँ जाने का मतलब ही क्या? भगवान का नाम लो पर काम उल्टा करो। महाकुंभ प्रयागराज पे लोग पूजा पाठ करने आए थे, बट सम पीपल वहाँ भी गंदी सोच लेकर घूम रहे थे। कुछ लोग महाकुंभ में नहा रही लड़कियों की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे। एंड इट डज नॉट स्टॉप हियर। जब भी कोई फॉरेन स्पेशली कोई गोरी लड़की इंडिया घूमने आती है तो लोग उसे 6,000 बोलकर परेशान करते हैं। एक तरफ हमारे देश में मेहमानों को भगवान मानने की बात होती है और एक तरफ उनके साथ बदतमीज करते हैं। 6,000 तो क्या बोला? मैं सुना मैंने 6,000 INR। मैं 6,000 INR फैमिली के साथ जा रहा हूँ। अभी मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ। मेरे क्वेश्चन है 6,000 INR बोले आपने। आप 6,000 INR किसको बोलते? मैं समझता नहीं। पुलिस को बुलाना इधर, तेरा 2 मिनट में चर्बी निकालता हूँ। कुछ महीने पहले एक अजीब सा ट्रेंड चल रहा था, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। ऐसा बाहर के लोग हम इंडियंस को चिढ़ाने के लिए बोलते थे, लेकिन हमने क्या किया, उसको जोक समझकर खुद ही वायरल कर दिया। कुछ लोग तो प्लेन पर गाना बजाकर खुद को कूल समझ रहे हैं एंड कुछ लोग तो प्लेन पर भी लोकल ट्रेन वाले फील लेकर जा रहे हैं, प्लेन में खड़ी होकर सफर कर रहे हैं। एयर होस्टेस बार बार समझाने के बाद भी वो सुन नहीं रहे हैं। हम इंडियंस को अपनी बेइज्जती कराने में मजा आता है भाई। फ्लाइट में लोग खड़े होकर ट्रैवल कर रहे हैं, मैं लिटरली इसको ट्रेन बना दिया। ट्रेन है सरकारी बस, कैबिन क्रू बोल थक गया कि भैया बैठ जाओ ना, ये हो जाएगा वो जाएगा। यहाँ खड़े होकर लोग खाना खा रहे होता है भाई। ये लोग तो ऐसा करके खुद की जान जोखिम पे डाल रहे हैं, बाकी लोगों की भी जान खतरे में डाल रहे हैं। ऐसा करके वो लोग खुद की इमेज तो खराब कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे देश की भी इमेज को खराब कर रहे हैं। ये सारी वीडियो जब वायरल होती हैं या फिर कोई विदेशी पैसेंजर उस प्लेन में बैठा होता और ये तमाशा देखा होगा
तो सोचो उसके दिमाग में हम इंडियंस के बारे में कैसी इमेज बनेगी। और जब कोई फॉरेनर हम इंडियंस को गवार या फिर अनसिविलाइज्ड बोलता है तो हम लोग कमेंट सेक्शन में जाकर उनको गाली देना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, जब खुद ही ऐसी हरकतें करोगे हाउ विल द इमेज बी गुड। एंड कुछ लोग तो दूसरे देशों में भी जाकर यही तमाशा करते हैं। तो चलना ना, नहीं उधर चल। हमारे देश में नदी को माँ माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है, लेकिन आज उसकी हालत कैसी है सबको पता है। जबकि दूसरे देशों में ना तो नदी को माँ मानते हैं और ना ही पूजा करते हैं, फिर भी वहाँ की नदियाँ साफ सुथरा होती है, वहाँ की पानी पीने लायक होती है। हमारे देश में नदी को सिर्फ नाम का माँ माना जाता है। अगर सच में माना जाता तो आज नदी की हालत ऐसी नहीं होती। और सिर्फ नदी ही नहीं है, पूरे देश का ही हाल है। हर जगह गंदगी फैला रखी है। जहाँ लिखा होता है थूकना मना है, लोग वहीं थूकते हैं। और जहाँ कचरा फेंकने के लिए मना किया जाता है, लोग वहीं पर कचरा भी फेंकते हैं। बट इट इज नॉट दैट एवरी सिटी इन आवर कंट्री हैज द कंडीशन। इंदौर, सूरत, चंडीगढ़ जैसे कुछ सिटी हैं जहां के लोग और अथॉरिटीज मिलकर अपने सिटी को क्लीन और वेल मेंटेन रखते हैं। साफ सुथरी रोड, लोग डस्टबिन का यूज करते हैं, पब्लिक प्लेस को हमेशा क्लीन रखते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिटी हमेशा से ऐसा ही क्लीन थे। 7-8 साल पहले यहाँ भी यही हाल था। लोग बिना सोचे समझे सड़क पर कचरा फेंक देते थे, पब्लिक प्लेस गंदगी से भरे रहती थी। लेकिन आज इंदौर इंडियन की सबसे क्लीन सिटी में काउंट होती है। वहाँ के लोगों ने खुद जिम्मेदारी ली। जब तक लोग ही नहीं चाहेंगे कि साफ हो तो अथॉरिटीज भी कुछ नहीं कर सकते। रोड पे निकल जाए तो कोई भी कहीं से भी गाड़ी ले आ रहा, किधर से भी ठोक दे रहा है, कहीं भी गाड़ी खड़ी कर दे रहा है। और गाड़ी ऐसे चलाते हैं जैसा रोड उनके बाप का हो। रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाते हैं, खुद गलती करते हैं और दूसरों से लड़ाई करने लगते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उसका 75% एक्सीडेंट तो ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करने की वजह से होता है। इंडिया उन कंट्री में टॉप करता है जहाँ रोड एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा जाने जाती है। इंडिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने ट्रैफिक रूल को नहीं तोड़ा होगा और पकड़े भी गए, 200-300 रुपया दिया और मस्त छूट गया। जब पनिशमेंट इतनी छोटी हो तो लोगों को रूल्स तोड़ने का डर कहाँ होगा। लेकिन जापान, सिंगापुर जैसे कंट्री में रूल्स को तोड़ा तो सीधा 40-50 हज़ार का फाइन लग जाता है। इसी वजह से वहाँ के लोग ना कोई रेड लाइट तोड़ता है और ना रोड पर कचरा फेंकता है। जब इंडिया में भी ऐसे स्ट्रिक्ट रूल और हैवी फाइन लगने लगेगा तभी इंडिया का कुछ हो सकता है। सरकार रूल्स तो बनाती है, प्रॉब्लम ये है कि कोई फॉलो नहीं करता। सबको लगता है कि सब कर रहे हैं, मेरे एक और के कर देने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने कभी गौर किया है अगर आपकी बगल वाले घर के आसपास साफ सुथरा है तो आप ऑटोमेटिकली अपने घर के आसपास सफाई मेंटेन रखते हो। अपने घर का टॉयलेट तो सब चमका कर रखते हैं, लेकिन पब्लिक टॉयलेट को कोई साफ नहीं करता। अगर हर कोई जितना गंदा करता है सिर्फ उतना ही साफ करता है तो भी पब्लिक टॉयलेट साफ रहेगी। प्रॉब्लम यही है, लोग पब्लिक जगह को अपना घर नहीं समझते हैं, इसीलिए जहां मन किया वहीं गुटखा थूक दिया। क्या आपने कभी अपने घर के दरवाजों पर गुटखा खाकर थूका है? नहीं ना, तो पब्लिक प्लेस पर क्यों थूकते हो? और कुछ लोग तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी क्रिंज हरकतें करते हैं और वो ऐसा करके खुद को प्राउड समझते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि इसमें उनकी गलती है। ऐसे लोग तब तक नहीं सुधर सकते जब तक इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगा। नहीं तो आपने कुछ महीने पहले सुना ही होगा कि कैसे लोग ट्रेन की खिड़की तोड़कर अंदर घुस रहे थे। इन लोगों के ऊपर तुरंत एक्शन होनी चाहिए और मोटी फाइन लगनी चाहिए, तभी ऐसे लोग ऐसा काम करने से डरेंगे। नहीं तो ये लोग कहाँ सुधरने वाले हैं।